अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नस्तईन सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालीन। दुआ है खुदावंद आलम सदका मोहम्मद वाले मोहम्मद का आप तमाम हज़रात का यहाँ आना बानियान मजलिस का सफ़े अज़ा को बिछाना अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए। आप जितने हज़रात यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हैं, जितनी हाजतें लेकर आए हैं, मौला आपकी हाजतें पूरी फरमाए। जो परेशान हाल हैं मौला परेशानियाँ दूर फरमाए। जो मकरूज़ हैं उनके कर्ज़ गैब से अदा हो जाएँ। जो बेरोज़गार हैं मौला इज़्ज़त वाला रोज़गार अता फरमाए। जो बारोज़गार हैं मौला रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए। जो हज व ज़ियारत के मुश्ताक हैं मौला हज व ज़ियारत नसीब फरमाए। जो बे औलाद हैं मौला औलाद नरीना अता फरमाए। जो बा औलाद हैं उनकी औलाद को नेक पाक और साले बनने की तौफीक अता फरमाए। जो बीमार हैं मौला शिफाए कामिला वाइला नसीब फरमाए। बिलखुसूस अली भाई को मौला सेहत के साथ दराज़ी ज़िंदगी अता फरमाए। मरूमीन आपके बानियान मजलिस के और हसन अली फाउंडेशन से वाबस्ता जितने अफराद हैं, इनके जितने मरूमीन इस दुनिया से जा चुके हैं और वो तमाम मरूमीन जिनका कोई दुआ करने वाला नहीं रह गया, मौला सबकी कब्र और महशर की मनाजिल आसान फरमाए। शिफात मोहम्मद वाले मोहम्मद नसीब हो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जन्नतों में आला मकाम अता हो। लाखों दुआओं की एक ही दुआ, वारिस ज़माना का ज़हूर जल्द हो जाए। हम मौला के नौकरों चाकरों में शुमार हों। इमाम की कुर्बत नसीब हो, दूरी नसीब न हो। खात्मा बिल खैर हो अकायद हक्का के साथ। अल्लाहुम्मा कौन ले वली कल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातु का अलैहि व अला आबाइही फी हाज़िहि साअत व फी कुल्लि साअतिन मिन साअतिल लैल वन नहार वलिय्यम व हाफ़िज़म व क़ाइदम व नासिरम व दलीलम व आइना हत्ता तुस्किनहु वर्ज़क़तहु अन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम व साहिल मख़रजहुम व लुक़दुहुम मिनल जिन्नि वल इंस मिनल अव्वलीन वल आख़िरीन। या काशिफ़ल कर्बि अन वजहिल हुसैन अलैहिस्सलाम इक्शिफ़ कर्बी व कर्बल मोमिनीन बिहक़्क़ि अख़ीकल हुसैन अलैहिस्सलाम। ऐसी सलवात पढ़ें कि तमाम दुआएं मुस्तजाब हो जाएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल अव्वल बिला अव्वलिन काना क़ब्लुहु वल आख़िरु बिला आख़िरिन यकूना बअदुहु। कसरतन रुयतही अब्सारुन नाज़रीन व अजज़तन नातिही अवहामुल वासिफ़ीन। व सल्लल्लाहु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व खातमन नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन शुरफ़ा अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। वल्लअनतु दाइमतु अला अदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलिहिल हक़ व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व कुल्ल शैइन अहसैनहु फ़ी इमामिम मुबीन। सलावत बर मोहम्मद। जो है गुफ्तगू शुरू की जाए। अशराए अरबईन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और आज मुसलसल हमारी ये तीसरी नशिस्त है। सिलसिला गुफ्तगू जिस उन्वान के तहत आगे बढ़ रहा है वो उन्वान है मारिफत इमाम और अतात इमाम। इस मौजू को शुरू करने की जो वजह है वो ये है कि इस वक्त कोशिश ये जारी है कि किसी तरह लोगों के जहनों से मेहदी के तसव्वुर को ख़त्म करके महदवियत के तसव्वुर को आम किया जाए।
मेरी बात को समझिएगा। ये मैंने लफ्ज़ बोला और यकीनन आप इस लफ्ज़ पे परेशान हुए। ये लफ्ज़ों की मुमासलत के ज़रिए लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है कि मेहदी के तसव्वुर को ख़त्म किया जाए, महदवियत के तसव्वुर को लेके आया जाए। इस पर बाकायदा कई रोज़ा सेमिनार मुनक़िद किए जा रहे हैं, हत्ता कि क़ौम जैसी मुक़द्दस सरज़मीन पर भी कई रोज़ा सेमिनार मुनक़िद किया गया कि जिसका मकसद ये था, कई दिनों की कोशिश और लेक्चर्स का नतीजा ये था, जो मतलब अख़ज़ करना चाह रहे थे, जो नतीजा अख़ज़ करना चाह रहे थे वो ये था कि इमाम तो गैबत में चले गए और न जाने वो कब तक गैबत में रहेंगे। 1000 साल से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका और न जाने कब तक ये गैबत चलती रहेगी। तो क्यों ना इमाम की मौजूदगी में वो सारे काम जो इमाम के ज़िम्मे थे, जो काम इमाम ने करने थे, वही काम उलमा के ज़िम्मे लगा दिया जाए और वो सारे काम उलमा करना शुरू कर दें, ताकि गैबत इमाम के दौरान ज़रूरत इमाम पूरी होती रहे। तवज्जो फरमाएंगे मेरे मोहतरम दोस्त, ये कहने सुनने की बात नहीं है, दलाइल मौजूद हैं जो मेरे पास हैं। अगर कोई देखना चाहता है तो मैं दिखाने के लिए तैयार कि एक बाकायदा मुनज़्ज़म साजिश की जा रही है कि वो काम कर लेते हैं जो काम इमाम ने करने होते हैं, वो काम हम कर लेते हैं। इमाम गायब भी रहे तो उस गायब रहने से कोई फर्क न पड़े, काम जो है वो काम जारी रहे। पहले तो कभी अपनी औकात देखी है कि तुम वो काम कर सको जो इमाम करते हैं। सलामत रहे मौला, आपको इज़्ज़त अता फरमाए। मेरे पास मैं माजरत में शख्सियात के नाम नहीं लिया करता, मजबूरी है मेरी। एक वीडियो पड़ी हुई है कि जिसमें एक बड़ी साहिब इज्जत और मकाम, चाहे उस हस्ती को इस बारे में पता हो या ना पता हो, उनके साथ जोड़ के ये कहा जा रहा है कि उनके और उनके चाहने वालों के दरमियान वही मोहब्बत पाई जाती है जो हुसैन और आशिकाने हुसैन के दरमियान करबला में पाई जाती थी। और इस वक्त वो हमारे दौर के इमाम ज़माना है। हम उन्हें ही, लफ्ज़ यही है, हम उन्हें ही इमाम ज़माना समझते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, ख्याल रहे, इमाम मुल्क नहीं कह रहे आप, इमाम ज़माना कह रहे हैं, ज़माने का इमाम। इजाज़त है मैं इस बारे में कुछ बातें अपने दोस्तों के सामने, अपने नौजवानों के ज़हनों में पेश करता चलूं, ताकि इस साजिश से ये मिंबर हुसैन इब्न अली वो अजीम तरीन नेमत है कि जो हर आने वाली साजिश का मुंह तोड़ जवाब देते रहा। इस सारे सिलसिले को भी जो आज आज़ादारी को तब्दील करने की कोशिश की जा रही है, आज़ादारी के अंदर ख्याल रहे, आज़ादारी कोई रस्म नहीं कि इसकी इस्लाह की जा सके। ये जितनी तब्दीलियां करने की कोशिश की जा रही है ना, ये सिर्फ इसी वजह से है कि किसी तरह उन साजिशों का जवाब इस मिंबर से ना आने पाए और इन मिंबरों पर भी वही आके बैठ जाएं जो इन साजिशों का हिस्सा है, जो ये साजिशें कर रहे हैं। एक सलवात पढ़े बाबा बुलंद वाले मोहम्मद की ज़ात। कल आपके सामने अर्ज किया था कि इमामत का लाजिमा है इख्तियार। इमाम साहिब इख्तियार होता है, वो मुख्तार होता है, उसकी हुकूमत होती है। और हुकूमत ये नहीं जो हमारी हुकूमत है, उसका इख्तियार होता है। वो चाहे तो जमीन को आसमान कर दे, वो चाहे तो आसमान को जमीन कर दे। और इख्तियार दिया ही हमेशा उसे जाता है जिसके पास इल्म होता है। मैं एक दो मिसालें दूं ताकि चीजें वाज़ेह हो जाएं। यहाँ से आप में से कोई साहब गए और वो मुल्तान एयरपोर्ट पे खड़े थे और उन्होंने मुल्तान से इस्लामाबाद के लिए फ्लाइट लेनी थी। अचानक उन्होंने देखा कि मैं भी दाखिल हुआ। उन्होंने मुझसे पूछा किबला आप कहाँ? मैंने कहा जहाँ ये जो जहाज जा रहा है मुल्तान, ये मैंने चलाना है। ये जहाज मैंने चलाना है। आप फौरन मुझसे सवाल करेंगे जनाब हम आपकी मजलिस में तो आते हैं, आपके साथ मजलिस पे जाते भी हैं, लेकिन फ्लाइट पे आपके साथ नहीं जाएंगे क्योंकि आप दीन का इल्म जानते हैं, ये नहीं जानते। तवज्जो तवज्जो मेरे मोहतरम दोस्तों, आपको नहीं पता कि जहाज कैसे चलाया जाता है, इसलिए हम आपके साथ इस जहाज पर बैठकर वहां जाने के लिए तैयार नहीं है। हमारी जिंदगियों को खतरा है। इसका मतलब ये हुआ आप मुल्तान से इस्लामाबाद तो उसके साथ बैठ के ना जाएं कि जिसे वो जहाज चलाने का इल्म ना हो, और दुनिया से जन्नत उसके साथ चले जाएं जिसे जन्नत की खबर ही ना हो। सलामत
सलामत रहे, मौला आपको इज्जत अता फरमाए। हाँ, मैं सलामत रहे, मौला आपको इज्जत अता फरमाए। मैं किसी आर्जे का शिकार हो जाऊं, खुदा ना खास्ता, और मुझे उस आर्जे के लिए किसी ऑपरेशन की जरूरत पड़ जाए, तो मैं ऑपरेशन करवाने के लिए आप में से किसी के पास आऊंगा कि मेरा ऑपरेशन कर दीजिए। अच्छा चले, आपके पास तो नहीं, किसी आईटी स्पेशलिस्ट के पास चला जाऊंगा जो कंप्यूटर को जान जाए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को, कि मेरा ऑपरेशन कर दो। नहीं, मैं किसके पास जाऊंगा? जो इस इल्म का माहिर है, जो मेडिकल साइंस का माहिर होगा। मैं उसके सामने जाके अपने आप को पेश करूंगा, अपने जिस्म का मुख्तार उसे बना दूंगा। उसके पास क्योंकि इल्म है, अब उसने मुझे लिख दिया कि मैंने तुम्हारी इतनी बड़ी सर्जरी करनी है, आप जरूर कर लीजिए, मुझे ये भी करना है, आप जरूर कर लीजिए, मुझे ये भी करना है, आप जरूर कर लीजिए। मैं सब कुछ करने का इख्तियार उसे दे दूंगा। क्यों? उसके पास उस शोबे का इल्म है। उसके पास उस शोबे का इल्म है, यानी जो जिस शोबे का इल्म रखता है उसे उस शोबे का मुख्तार बनाया जाता है, उसे उस शोबे का इख्तियार दिया जाता है, उसे उस शोबे की हुकूमत दी जाती है। तो अब ये काम है इमाम ज़माना, कायनात का इमाम, कायनात का मुख्तार, कायनात का मुख्तार। तो तुम कायनात का मुख्तार उसे बना दोगे जो फिक्र के अलावा जानता ही कुछ नहीं है। जो फिक्र के अलावा किसी दूसरे इल्म को जानता ही नहीं है, जो अपने अलावा किसी दूसरी जबान से ही आशना नहीं है। तवज्जो मारिफत इमाम की मंजिलों में जा रहे हैं। जो अपनी जबान के अलावा दूसरी जबान से आशना नहीं है, उसे किसी दूसरी जबान के बंदे का सवाल चला जाए, वो सवाल ट्रांसलेटर के पास भेजता है कि इसे तब्दील करके मेरी जबान में दे ताकि मैं उस सवाल का जवाब कर सकूं। उसे किसी से बात करनी हो तो वो बात करते हुए फिर भी अपने ट्रांसलेटर को बुलाता है कि मुझे इसकी बात समझ में नहीं आ रही, मुझे बता के ये कहना क्या चाह रहा है। जो किसी की बात समझने के लिए दूसरे का मोहताज है। अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको इज्जत अता फरमाए। जो गुफ्तगू करने के लिए किसी का मोहताज है, जो किसी की बात को समझने के लिए मोहताज है, जिसे यही नहीं पता कि मेरे सामने कहने वाला क्या कह रहा है। जबकि इमाम का मकाम ये होता है कि इमाम तशरीफ फरमा है, पास एक सहाबी बैठा हुआ है, कभी कोई अरबी आ रहा है उसे अरबी जबान में जवाब दिया जा रहा है, फारसी आ रहा है उसे फारस की जबान में जवाब दिया जा रहा है, रोमन आ रहा है उसे रोमन जबान में जवाब दिया जा रहा है, हिंदी आ रहा है उसे हिंदी जबान में जवाब दिया जा रहा है। हर जबान के साइल आ रहे हैं, इमाम जवाब देते चले जा रहे हैं, जवाब देते चले जा रहे हैं। जब साइल खत्म हो गए ना, सहाबी ने उठ के कहा, मौला इतनी जबानों का इल्म, इतनी जबानों का इल्म, इतनी जबानों का इल्म। इमाम देखिएगा, इतनी जबानों का इल्म। इमाम ने फरमाया तुझे भी चाहिए। अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको इज्जत अता फरमाए। जनाब सैयद आपको सलामत रहे, इतनी जबानों का इल्म। उसने कहा क्या तुझे भी चाहिए, क्या तुझे भी चाहिए? का मौला अगर अता हो जाए तो इसके क्या कहने। अब तवज्जो फरमाइएगा, इमाम कौन होता है? एक पत्थर उठाया, पत्थर उठाया, उस पत्थर पे अपना लुआब लगाया, लुआब लगाने के बाद उसे कहा अपने मुंह में रख। उसने वो लुआब लगा, पत्थर अपने मुंह में रखा, और अब जो निकाला तो कहने लगा, मौला 70 जुबानों का आलिम हो। सलामत है, मौला आपको इज्जत अता फरमाए। जिंदगी दराज हो, मौला आपको सलामत रखे। मौला 70 जबानों का आलिम हूँ, 70 जबानों का आलिम हूँ, 70 जबानों का आलिम हूँ, जिनका लुआब इल्म बांटता हो। अरे जनाब, मैंने क्या अर्ज किया? जिनका लुआब इल्म बांटता हो वो है इमाम ज़माना। और दुनिया जिन्हें इमाम ज़माना बनाए बैठी है, वो उनका लुआब तरसील ना हो सके मास्क चढ़ाए बैठे हैं। परेशान तो नहीं हो यार, इमाम की खसूसियत में से एक खसूसियत है, इमाम कभी किसी वबा का शिकार नहीं होता। नहीं तवज्जो फरमा रहे मेरे मोहतरम दोस्त। शर्त इमामत है, इमाम वबा का शिकार नहीं होता। वबा रिज्स है,
गवार रेश है, इमाम कभी रेश का शिकार नहीं होता जिसका लुआब इल्म तरसील कर रहा है। और फिर क्योंकि इमाम मैंने कहा ना कायनात का इमाम है, कायनात की हर चीज का इमाम है, फिर वो सिर्फ इंसानों की जबानों का इल्म नहीं रखता होगा, फिर सिर्फ इंसानों की जबानों का इल्म नहीं रखता। इमाम तशरीफ फरमा है मस्जिद कूफा में परिंदों ने परवाज किया, परेशान तो नहीं हो रहे आप? परिंदों ने परवाज की और परवाज करते हुए परिंदे को चहचहाए। जब वो गुजरे तो बैठे हुए एक मनचले ने सवाल किया, मौला ये चहचहाते हुए क्या कह रहे थे? इमाम ने इरशाद फरमाया, ये तुम लोगों को देख के कह रहे थे अस्सलामु अलैकुम या मन इत्तबा अल इमाम व मन इफ्तरज़ल्लाहु तआतहु अलल आलमीन। उन पर सलाम जो उस इमाम की इताअत करते हैं जिसकी इताअत आलमीन पे फर्ज है। सलामत रहे, मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए। तवज्जो है मेरे मोहतरम की। अस्सलामु अलैकुम या मन इफ्तरज़ल्लाह या मन इत्तबा मन इफ्तरज़ल्लाहु तआतहु अलल आलमीन। उन लोगों पर सलाम जो उस इमाम की इताअत करते हैं कि जिसकी इताअत आलमीन पे फर्ज है। उसने कहा मौला हमें कैसे पता चले, आपने तो कह दिया, हमें कैसे पता चले कि परिंदों ने यही कहा है? हमें कैसे पता चले कि परिंदों ने यही कहा है? तवज्जो फरमाइएगा, इमाम ने अपने गुलाम को कहा जरा उठना परिंदों को बुला। हाय हाय अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए। खुद नहीं अपने गुलाम से कहा कि उठ और परिंदों को बुला। इमाम के गुलाम ने उन्हें पुकार के कहा या अय्युहत तय्यूरु इरजाई, ऐ परिंदों मेरी तरफ आओ। और वो उड़ते हुए परिंदे उसके कदमों में उतरे। तवज्जो सलामत रहे, मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए। वो उड़ते हुए परिंदे, मैं कभी कभी यहाँ सोचा करता था कि इमाम ने अपने गुलाम से ही क्यों कहा है कि तुम परिंदों को बुलाओ, खुद बुला लेते। तो मेरे जहन में फौरन सैयदतुल निसाइल आलमीन का खुतबा आ गया जो उन्होंने दरबार में दिया था। इमाम की इस अजीम तरीन ज़ौजा और एक नबी की बेटी ने दरबार में खड़े होकर लोगों से मुखातिब होकर कहा था कि अगर बाद रसूल तुम इमाम हक की इत्तिबा कर लेते तो आसमान में उड़ते हुए परिंदे तुम्हारी इताअत करते हैं। जी मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए। अगर तुम इमाम हक की इत्तिबा कर लेते जैसी करनी चाहिए थी तो ये आसमान में उड़ते हुए परिंदे तुम्हारी इताअत करते। इमाम ने गुलाम से कहलवाया इसीलिए है कि जो हमारा हक के इताअत अदा करते हैं ना, फिर परिंदे उनकी इत्तिबा करते हैं, फिर परिंदे उनकी, मौला आपको सलामत रखे, फिर परिंदे उनकी इत्तिबा करते हैं। परिंदे उतरे और उसके कदमों में। अब फिर इमाम ने खुद नहीं उसी से कहा इनसे सवाल करना ये क्या कह रहे थे, इनसे सवाल कर ये क्या कह रहे थे। अब पूछने वाले ने अरबी ज़बान में पूछा कि तुम क्या कह रहे थे, और अल्लाह ने परिंदों को ज़बान अरबी अता की। वहां पे तो बंदे को ज़बानें सिखाई थी ना, यहाँ परिंदे को ज़बान सिखाई जा रही है। उस परिंदे को ज़बान अता की कि बताओ तुम उड़ते हुए क्या कह रहे थे। उसने कहा मौला जो आपने इन्हें बताया है ना, हम वही कह रहे थे, हम उन पे सलाम कर रहे थे कि जो इमाम हक की इत्तिबा करते हैं, इमाम हक की इत्तिबा करते हैं। वो जिसने सवाल किया था ना वो परेशान हुआ, और अब इमाम ने उन जाते हुए परिंदों से कहा अच्छा ये तो बताओ जा कहाँ रहे हो, सफर किस जानिब है। उन्होंने कहा मौला हम खुराक की तलाश में जा रहे हैं, हम खुराक की तलाश में जा रहे हैं। अब इमाम ने अरबी ज़बान में गुफ्तगू जारी है, फरमाया सुनो अगर तुम्हें कभी खुराक न मिले तो फिर तुम क्या करते हो। कहा मौला परेशान हम फिर भी नहीं होते, भूख लगे आप पे दरूद पढ़ते हैं, प्यास लगे आपके दुश्मन पे लानत है। या सलामत रहे, मौला को इज़्ज़त अता फरमाए। समझ आ रही है मकाम।
क्या है। अब यहाँ पे सिर्फ ये बात मैंने पढ़ी इसलिए है कि मैं जरा आपको एक लम्हे के लिए किसी जाने मुतवज्जे तो कर सकूं ना। ये जो इत्तबाए हक के इत्तबाए इमाम अदा कर रहा था, परिंदे उसकी इताअत कर रहे थे या नहीं? परिंदे उससे गुफ्तगू कर रहे थे या नहीं? ठीक, इसका मतलब जो हक के इताअत अदा करता है ये तमाम मखलूकात उसकी भी इत्तबा करती हैं। और ये जिन्हें इमाम कह रहे हैं, ये जिन्हें इमाम कह रहे हैं, उनकी इत्तबा उनके घर वाले नहीं करते। तो मगी मुती तक नहीं पहुंचे, इमाम तो दूर की बात। तो नबी उनके इत्तबा करने वाले जैसे नहीं। या क्या करूं कि मैं कहां और किन मंजिलों में और किस दौर में आ गया। सवाल मैंने कहा इमाम हर शोबे का आलिम है। यहाँ पे फिक्र के अलावा दूसरी चीज का जवाब नहीं मिलेगा। और फिक्र तो छोड़ें, आप इक्तिसादियात बाकी अलूम को छोड़ दें। साइंस और टेक्नोलॉजी में क्या होता है, आप इक्तिसादियात से मुताल्लिक सवाल करना शुरू कर देना तो आपको रेफर कर दिया जाएगा कि फलां जगह से सवाल कर लो, हमसे बेहतर इक्तिसादियात वो जानते हैं। अगर कोई आपसे बेहतर जानता है तो आप इमाम कैसे हैं? तवज्जो मेरे मोहतरम दोस्त, तवज्जो मेरे नौजवान दोस्त, ये आपके लिए गुफ्तगू है क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा हमला ही आप पर। ये इस वक्त आप इतने खूबसूरत नारों से मेरे कौम के नौजवानों को गुमराह करने की कोशिश की जाती है। सुनो, ये पढ़ा लिखा दौर है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का दौर आ गया। अब इस जमाने में ये तुम्हारे बड़े बूढ़े क्या करते हैं, इन रिवायतों को बदलने की कोशिश करो। ये क्या हुआ कि घर में जब कोई मुसीबत आई कहानी खोल के पढ़ना शुरू कर दी। हो रहा है या नहीं हो रहा? जो मौजज़े घर में आप मानते हैं और फिर मौजज़ों को पढ़ते हैं, जब मन्नत कोई मांगनी हो तो आप कहते हैं अगर मेरी मन्नत पूरी हो गई तो मैं मौजज़ा पढ़ूंगा, 10 बीवियों की कहानी पढ़ूंगा, मुश्किल कुशा का मौजज़ा पढ़ूंगा, इमाम सादिक का मौजज़ा पढ़ूंगा, हजरत अब्बास का मौजज़ा पढ़ूंगा और फिर मन्नत पूरी हो भी जाती है। फिर आप जब मौजज़ा तिलावत करने लगते हैं तो फतवे आना शुरू हो जाते हैं। कहानियां ही तो हैं, कहानियां सुनाए जा रहे हो, कहानियों पे वक्त जाया किए जा रहे हो। मेरा पहला सवाल तो उनसे ये है कि अल्लाह ने जो कुरान में बयान की है वो क्या है? कुरान में क्या है? कुरान में क्या है? कहानियां ही तो हैं। और फिर खुद उसने कहा है, सूरह हूद को पढ़ना, वकुल्लन नकुस्सु अलैका मिन अंबाइर रुसुल मा नुसब्बितु बिही फुआदका वजाअका फी हाज़िहिल हक़्क़ु व मौइज़तन व ज़िक्रा लिल मुमिनीन। ऐ मेरे हबीब, ये जो मैंने तुझे कहानियां सुनाई है ना, तवज्जो लफ्ज़ ये है कुरान के, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, अल्लाह कह रहा है अपने हबीब से, ये जो मैंने तुझे कहानियां सुनाई है ना, ये कहानियां इसलिए सुनाई है कुल्लन नकुस्सु अलैका मिन अंबाइर रुसुल मा नुसब्बितु बिही फुआदका, ताकि इनके जरिए मोमिनों के दिल मजबूत हो जाए। इनके जरिए मोमिनों के दिल मजबूत हो जाएं। वजाअका फी हाज़िहिल हक़्क़ु व मौइज़तुन व ज़िक्रा लिल मोमिनीन। इन कहानियों में इनके लिए हक भी है, इनके लिए नसीहत भी है, इनके लिए जिक्र भी है। कहानियों में कुरान की कहानियां, कुरान की कहानियां वो नबियों की कहानियां हैं, ये वलियों की कहानियां। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की। इन कहानियों से रोका क्यों जा रहा है? क्योंकि रोका इसलिए जा रहा है कि इन मोजज़ात में उनका इख्तियार बयान किया जाता है, उन हस्तियों का इख्तियार बयान किया जाता है। जब आपको उनका इख्तियार पता लगेगा कि वो इतने साहिब इख्तियार हैं और कल कोई बे इख्तियार खुद को उनके बराबर कहेगा तो आप उसे कह सकेंगे वो कहा और तू कहा। वो चाहते यही है कि ये इख्तियार बयान होना बंद हो जाए। मिंबर से फजाइल क्यों रोके जा रहे हैं? ये इसीलिए रोके जा रहे हैं। हालांकि हाजरा पे गुफ्तगू करो, फिक्र के मसाइल बयान करो, तबलीग करो लोगों के दरमियान, किस लिए? ताकि फजाइल और इख्तियार इमाम न बयान हो सके और ये अपनी मर्जी के इमाम बनाना शुरू कर दें, ये अपनी मर्जी के इमामों का ऐलान करना शुरू कर दें। इमाम जब कोई सवाल आएगा, एक दफा मामून ने अपने दरबार में तमाम मज़ाहिब के उलमा को इकट्ठा किया।
मुस्लिम उलमा भी, ईसाई उलमा भी, यहूदी उलमा भी, पारसी उलमा भी, दहरिये भी, यानी कोई शोबा उसने छोड़ा नहीं। और ये तो मजहबी उलमा, उसके साथ साथ उसने मुख्तलिफ उलूम के उलमा बुलाए। कोई अर्जियात का माहिर बुला लिया, कोई फल्कियात का माहिर बुला लिया, कोई रियाज़ीदान बुला लिया। सारे उलमा को इकट्ठा करने के बाद उसने अपने गुलाम के जरिए मेरे इमाम को पैगाम भेजा कि जाओ ना जरा इमाम को बुला के लाओ, दरबार में उलमा आए हुए हैं, वो उलमा उनसे बात करना चाहते हैं। गुलाम गया, उसने जाके इमाम को कहा उलमा को दरबार में बुलाया गया है, वो आपसे गुफ्तगू करना चाहते हैं। इमाम ने उसे कहा तू जा और मैं आता हूँ। इमाम ने अपने पास बैठे हुए एक गुलाम यासर से कहा बता तेरा क्या ख्याल है, मुझे जाना चाहिए। तवज्जो 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 जाने मोहतरम, तेरा क्या ख्याल है कि मुझे जाना चाहिए? यासिर ने पलट कर कहा मौला मेरा ख्याल है आप ना जाए। इमाम की महफिल में बैठा हुआ है, मेरा ख्याल है आप ना जाए। इमाम ने कहा मैं क्यों ना जाऊं, किस वजह से ना जाऊं? मौला आप जवाब देंगे किसी भी सवाल का कुरान और हदीस से। वहां जो बैठे हुए हैं वो सारे कुरान और हदीस के मानने वाले तो नहीं हैं, उनमें यहूदी भी हैं, ईसाई भी हैं, जरदश्ती भी हैं, दीगर सहायत के उलमा भी हैं, दीगर अलूम के लोग भी हैं। इमाम ने इरशाद फरमाया तू क्या समझता है मैं सिर्फ कुरान और हदीस जानता हूं? तवज्जो तवज्जो, तू क्या समझता है मैं सिर्फ कुरान और हदीस जानता हूँ? अव्वल तो जो कुरान हमारे जज पे नाजिल हुआ है उसमें ही अल्लाह ने कह दिया है ला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। कोई खुशखुशार ऐसा है ही नहीं है जो इस किताब में मौजूद ना हो। तो फिर जो इस किताब का हकीकी आलिम है वो हर खुशखुशार से वाकिफ है। सुन, मैं कुरान वालों को जवाब कुरान से दूंगा, मैं तौरात वालों को जवाब तौरात से दूंगा, मैं ज़बूर वालों को जवाब ज़बूर से दूंगा, मैं इंजील वालों को जवाब इंजील से दूंगा, मैं बाकी सहीफों वालों को जवाब उनके सहीफे से दूंगा। जो जिस इल्म का माहिर है उसे उस इल्म से जवाब दूंगा, और जो कुछ नहीं जानता उसे उसके ज़मीर से जवाब दूंगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सलामत रहे मौला, आपको ज़िंदा अता फरमाए, मौला आप सबको सलामत रखे। जो नहीं जानता जो किसी चीज से आगाह नहीं है उसे उसके ज़मीर से जवाब दूंगा। इसका मतलब इमाम वो है जो दिलों के हाल जानता। इमाम वो है जो दिलों के हाल से आशना है, जो दिलों के हाल से वाकिफ है। इमाम सवाल पूछने वालों को इग्नोर नहीं करता, इमाम सवाल पूछने वालों को डिस्करेज नहीं करता। इमाम क्या करता है? इमाम ऐलान करता है सलूनी सलूनी। मौला को ज़िंदा फरमाए। इमाम ऐलान करता है सलूनी सलूनी कबला अन तफ़क़िदूनी, और फिर बात यहाँ नहीं रोकता बल्कि इससे आगे कहता है अम्मा दूनिल अर्शे फ़इन्नी अअलमु बितुरक़िस समाए मिन तुरक़िल अर्ज़। ज़मीन वाले छोड़ो, मुझसे अर्श से ऊपर के सवाल करो। हाय हाय, तवज्जो तवज्जो अज़ान मोहतरम, मुझसे अर्श के बाहर के सवाल करो। इमाम तो अर्श से बाहर के सवालों के जवाब दे, और यहाँ मामला फिक्र से बाहर ना निकलने पाए। परेशान हो रहे हैं आप। अर्श से बाहर के मैं आसमान के रस्ते जमीन के रस्तों से बेहतर जानता हूँ, और हर सवाल, और ये मेरे मौला की जिंदगी पूरी की पूरी गवाह है। लोग बदल बदल कर सवाल लाते रहे। मुझे अरसा हो गया आपके सामने पढ़ते हुए, न जाने कौन कौन से सवाल मैं आपके सामने पढ़ चुका हूँ। लोग बदल बदल कर सवाल लाते थे, इमाम उनका जवाब देते थे, और कभी एक ही सवाल कर बदल बदल कर जवाब पूछते थे, इमाम बदल बदल कर उसका वही जवाब इनायत फरमाते थे। और जब कोई कहता था मौला न सोचते हैं न गौर करते हैं, फौरन जवाब दे देते हैं, और जवाब फिर इमाम को सुनिएगा। लोग कह के गुजर जाते हैं सिर्फ गौर कीजिएगा। सिर्फ नारे का तकाजा नहीं है, गौर का तकाजा है। इमाम ने इरशाद फरमाया जिस तरह किसी बंदे के सामने उसकी हथेली है, इस तरह कायनात मेरे सामने है।
थोड़ी सी अगर मेहरबानी करें, करीब आ जाए, पीछे बहुत बड़ी तादाद में लोग खड़े हुए हैं, थोड़ा सा 2-2 कदम मेहरबानी करें, थोड़ा सा पहले ही जो हजरात आए हुए होते हैं अगर आगे तशरीफ ले आया करें तो बाद में आने वालों को, ये जगह इस तरफ भी सारी जगह इसी तरह खाली है, थोड़ा सा मेहरबानी करें। आप भी जो देर से तशरीफ लाते हैं, अगर आप भी मेहरबानी कर लिया करें, आप भी पहले आ जाया करें तो दरमियान में ये डिस्टर्बेंस ना पैदा हो। सलवात पढ़ें बाबा से बुलंद वाले मोहम्मद की। बहरहाल जितनी देर में यह बात तशरीफ फरमाए, आप अगर मेरी जाने मुतवज्जे हों तो मैं आपको एक ये भी पैगाम देता चलूं, आपके जितने सवाल हों इमाम से मुतल्लिक, इस अशरे में उन सवालों की जवाब पूछने की आपको कुल्ली इजाजत है। सिर्फ आपने करना यह है, अपने सवाल लिखकर मोहतशिम नकवी तक पहुंचा दें, वो जब मैं रात को वापस आता हूं मुझे दे दिया करेंगे। अगली मजलिस में उन सवालों के जवाब इंशाल्लाह आपके सामने पेश कर दिया करेंगे। इमाम ज़मान से मुतल्लिक जितने सवालात आपके जहन में आए, खास तौर पर नौजवान दोस्तों के जहन में, वो सवाल पूछते चले जाएं ताकि आप जहन वाज़े आपके होते चले जाएं और कोई झूठा इमाम जहन में उतर नहीं ना पाए। हाँ, इमाम हक की तरफ सिर्फ सफर होना चाहिए। इमाम क्या इरशाद फरमा रहे हैं, कायनात मेरे सामने ऐसे है जैसे हथेली है। कायनात, कायनात, तवज्जो, कायनात जो अपने घर के दूसरे कमरे में देखने के लिए सीसीटीवी कैमरा ढूंढता है। तवज्जो नहीं फरमा रहे मेरे मोहतरम दोस्त इमाम के बारे में। अच्छा, अजब बात यह है, इमाम ज़माना कब्र में ना जो सवाल है ना, वो सिर्फ इमाम का सवाल नहीं है। कब्र में लफ्ज़ ये कहे जाते हैं, हल अंत अलल अहदिल लज़ी, क्या तुम ऐसे अहद पर कायम हो जिसमें तुमने हमें छोड़ा। कौन सा अहद? बिशहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व बिशहादत अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व बिशहादत अमीरुल मुमिनीन अली इब्न अबी तालिब, और उसके बाद लफ्ज़ है अल इमामु मन इफ्तरज़ल्लाहु तअतहु अलल आलमीन। ठीक, अब अगर किसी और को तुमने इमाम ज़माना बनाना है तो तलकीन भी बदलो। जो नहीं फरमा रहे मेरे मोहतरम, फिर तलकीन को भी बदलना शुरू करो। इमाम कौन है? जिसकी इताअत आलमीन पर। आलमीन क्या है? मैंने आज से कई साल पहले आपके सामने आलमीन की एक तशरीह बयान की थी। इस नौजवानों के लिए बड़ी तेजी से बयान करके फिर आगे बढ़ जाऊं। आलमीन का अगर थोड़ा सा तसव्वुर जहन में आ जाए तो फिर आपको पता चले कि इमाम ज़माना किसे कहते हैं। ये जो इंसान है ना, जिस दुनिया पे बसता है, ये दुनिया इस इंसान के मुकाबले में 20 अरब खरब गुना बड़ी है। एक इंसान के वॉल्यूम के मुकाबले में ये जमीन कितनी? 20 अरब खरब गुना बड़ी है। इस जमीन से 10 लाख गुना बड़ा वो सूरज है जिससे हमारा लैलो नहार वाबस्ता है। तवज्जो, जमीन तुमसे 20 अरब खरब गुना बड़ी, और वो जो सूरज जिससे तुम्हारा लैलो नहार वाबस्ता है वो इस जमीन से 10 लाख गुना बड़ा। इमाम वो है जो जमीन पे बैठ के उंगली के इशारे से जो है सलामत रहे, मौला को इज्जत अता फरमाए। हाँ, 10 लाख गुना बड़ा ये सूरज। इस सूरज से आगे एक और सूरज जिसका नाम ईटा कोरिनाइन है, वो हमारी इस सूरज के मुकाबले में 50 लाख गुना बड़ा। उससे आगे ऊपर एक और सूरज जिसका नाम बीटल जूस, वो हमारे सूरज से 30 करोड़ गुना बड़ा। 30 करोड़ गुना बड़ा। उससे आगे एक और सूरज है जिसका नाम VY कैनस मेजोरिस है, वो हमारे सूरज के मुकाबले में 1 अरब गुना बड़ा है। कितना? 1 अरब गुना। अभी मैंने आपको 5 सूरज गिनवाए हैं, ऐसे 300 अरब सूरज मिलकर एक कहकशां बनाते हैं। तवज्जो 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 जाने मोहतरम, 300 नहीं,
300 अरब सूरज मिलकर एक कहकशां बनाते हैं। इसीलिए कहकशां इतनी बड़ी हो जाती है जिस कहकशां में हमारा कयाम है, इसका नाम मिल्की वे है। और ये इतनी बड़ी कहकशां है कि अगर हम किसी ऐसी सवारी पर बैठे कि जो 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर का सफर करे, 3 किलोमीटर का नहीं, 1 सेकंड में 3 लाख, 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर, यानी 1 सेकंड में जमीन के गिर्द 7 चक्कर लगा सके। 1 सेकंड में मुमताजाबाद से 6 नंबर नहीं, 1 सेकंड में पूरी जमीन के गिर्द 7 चक्कर लगा सके। अगर ऐसी सवारी में आप बैठ जाएं कि जिसकी रफ्तार स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो जाए, तो उसे हमारी कहकशां अबूर करने के लिए 1 लाख साल चाहिए। ये साइंटिफिक फैक्ट्स हैं जो आपके सामने बयान कर रहा हूं। उसे 1 लाख साल लगेगा हमारी कहकशां अबूर करने के लिए। हमारी कहकशां, सिर्फ हमारी कहकशां, आसमान दूर है। तू अगर ऐसी सवारी पे बैठ जाए जो स्पीड ऑफ लाइट पे सफर करे, तो तुझे कहकशां के लिए 1 लाख साल चाहिए। और हुज्जत उसे कहते हैं जो काबा को सहने से वापस आ जाए, बिस्तर कलम रहे। अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको जो अता फरमाए। जनाब सैयद आपको सलामत। या ये जुमले बीच में इसलिए आते हैं ताकि थोड़े से आप बेदार रह जाए। ठीक, ये पहली कहकशां अबूर करने के लिए 1 लाख साल। उसके बाद अगली कहकशां है एंड्रोमेडा, वो हमारी कहकशां से दुगनी बड़ी है, यानी उसे अबूर करने के लिए 2 लाख साल, और वो भी 3 लाख किलोमीटर फी घंटा वाली, फी सेकंड वाली सवारी के ऊपर। उससे आगे एक और कहकशां है जिसका नाम M81 है, वो हमारी कहकशां के मुकाबले में 60 गुना बड़ी है, यानी 60 लाख साल। उससे अगली कहकशां IC 1011, वो हमारी कहकशां से 600 गुना बड़ी है, यानी 600 लाख नूरी साल उसे अबूर करने के लिए चाहिए। ऐसी 47,000 कहकशाएं मिलके एक क्लस्टर बनाती हैं। इमाम ज़माना बनने के शौकीन तो जो नहीं फरमा रहे मेरे मोहतरम दोस्त, ऐसे 47,000 कहकशाएं मिलकर एक क्लस्टर बनाती हैं, जिस क्लस्टर में हम हैं इसका नाम विर्गो क्लस्टर है। इस तरह के 100 क्लस्टर मिलकर एक सुपर क्लस्टर बनाते हैं। एक आलम के अंदर 300 करोड़ सुपर क्लस्टर होते हैं, और ऐसे 18,000 आलमीन हैं। इन 18,000 आलमीन के हर जर्रे पर जिसकी इताअत वाजिब है उसे कहते हैं इमाम ज़माना। या सलामत रहे, मौला आपको अता फरमाए। जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की, जो अपने वतन से बाहर ना निकल सके वो इमाम ज़माना वो होगा नहीं। इमाम ज़माना आलमीन। और फिर क्या कहने इमाम की कौन कौन सी सिफतें मैं आपके सामने बयान करूं। इमाम की सिफत है अल इमाम क़ब्ल अल खल्क़ व मअल खल्क़ व बादल खल्क़। इमाम वो होता है जो हर मखलूक से पहले होता है, जो हर मखलूक के साथ होता है, जो हर मखलूक के बाद भी होता है। जिसे दुनिया, मैं फिर कह रहा हूं, उन हस्तियां जो हैं उनका एहतराम अपनी जगह पे, लेकिन ये चेले मरवाते हैं। ठीक, ये जिन्हें इमाम ज़माना बनाने की कोशिश कर रही है ना दुनिया, इमाम ज़माना वो अपनी जिंदगी के लिए इतने हरीस है
कि जिस्म के साथ 7 जगह पे मशीनें लगी हुई हैं जो मॉनिटर कर रही हैं जिस्म के हर एक ऑर्गन को कि किसी जगह कोई खराबी ना आ जाए, जल्दी मर ना जाए। इमाम हयात व ममात का मोहताज नहीं होगा। मैंने अभी आपके सामने अर्ज किया, इमाम की पहली सिफत है अल इमाम कब्ल अल खल्क। इमाम खल्क से पहले है। और अब सूरह मुल्क को जाके पढ़ना, खुदावंद आलम ने इरशाद फरमाया तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीरुल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात। मौत और हयात मखलूक है, इमाम कब्ल मखलूक है। अली यानी तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की। मौत और हयात मखलूक है, इमाम कब्ल अल खल्क। इमाम मखलूक से पहले है। और कितना पहले है? मेरे इसी इमाम का इरशाद है। इमाम ने इरशाद फरमाया इन्नल्लाह खलक़ मुहम्मदन व इसना अशरा माहू कब्ल खलक़ आदम बे अरबा मिअता अलफ आमिन व बे अरबता अशरीना आमिन। इमाम ने इरशाद फरमाया आदम की तख्लीक से 4,24,000 साल पहले हमें बनाया गया। नहीं तवज्जो फरमा रहे। और ये 4,24,000 ये तुम्हारे वाले नहीं, ये वहां है। और ये भी इसलिए कि तुम्हारे सहनों में, क्योंकि तुम लाखों और हजारों में रहते हो ना, इसलिए तुम्हें बताना है। तुम्हारे सहन में थोड़ा सा तसव्वुर आ जाए कि वो कितना पहले है, वरना हकीकत तो ये है कि जब से है बस फौरन ये है। अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको ज़िंदा फरमाए। इसका मतलब ये हुआ कि इमाम कब्ल अल खल्क है। जब इमाम कब्ल अल खल्क है तो तुम उसे क्यों इमाम बना रहे हो जिसे आज से 20 साल पहले जानता ही कोई नहीं था? परेशान तो नहीं हो रहे मेरे मोहतरम दोस्त? इमाम खल्क से पहले, और सिर्फ ताहिर खल्क से पहले नहीं, वह मअल खल्क, खल्क के साथ भी है, फिर तमाम मखलूक के साथ है। नहीं तवज्जो फरमा रहे। इमाम तमाम मखलूक के साथ है, तमाम मखलूक के साथ, तमाम मखलूक के साथ, तमाम मखलूक के साथ, तमाम सिर्फ बंदों के साथ नहीं। इमाम तमाम मखलूक के साथ है। और जो सारी मखलूक के साथ हो उसे ही कहते हैं हाजिर भी है, हाजिर भी है। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की। कब्ल अल खल्क व मअल खल्क व बादुल खल्क। जब कुछ नहीं था इमाम तब भी था, जब सब कुछ है इमाम तब भी है। और मेरे नौजवानों हर एक के साथ है, इमाम गायब नहीं है। इमाम तुम्हारे साथ है, सिर्फ रब्त तो करो। इसीलिए तुम्हें कहा गया है वकूनु मअस सादिकीन। वो साथ है, तुम साथ हो जाओ। वो साथ है। और लोगों का तजर्बा होगा, मैं जानता हूं, वो साथ है, तुम साथ हो जाओ। कब्ल अल खल्क व मअल खल्क। चलो एक यहाँ पे अमल भी देता चलूं अपने मोहतरम दोस्तों को। जब कभी किसी मसले का शिकार हो जाओ ना और हल न मिल रहा हो उस मसले से, रात को सोने से पहले, जब किसी मसले का हल न मिले, रात को सोने से पहले 2 रकात नमाज हदिया इमाम ज़माना पढ़ो, फजर की नमाज की। उसके बाद अव्वल और आखिर 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ के दरमियान में 21 मरतबा या हादियो, हादी है ना वो, और उनसे हिदायत लेनी है। 2 रकात नमाज हदिया इमाम ज़माना फजर की तरह। उसके बाद अव्वल और आखिर 11 मरतबा दरूद शरीफ, दरमियान में 21 मरतबा या हादियो पढ़ के सो जाओ। सवाल अपना जहन में रख के जिससे हिदायत वाजिब है वो जवाब देगा।
तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की। बस उनके होने पे, उसका अपने साथ, उसका माल खालिक होने पे यकीन होना चाहिए कि वो हमारे साथ है। फिर वो हिदायत करता है, हिदायत उन पे वाजिब है, उनका मनसब हिदायत है, वो हिदायत करते हैं। वो बादल खालिक, कुछ नहीं था तो थे, सब कुछ है तो है, कुछ नहीं होगा तो होंगे। तभी तो उसने कहा था कुल्लु शैइन फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको इज्जत अता फरमा। मैंने शायद कभी आपके सामने बयान किया था कि एक दिन रसूलुल्लाह ने अमीर कायनात से कहा कब्ल खल्क़ और बादल खल्क़ समझना। अमीर कायनात कुछ लोग और भी हैं, का कल सुबह पहाड़ की चोटी पे चले जाना और सूरज को सलाम करना। अमीर कायनात साथ कुछ और लोग भी हैं, पहाड़ की चोटी पे गए, सूरज को सलाम किया, सूरज ने पलट के जवाब दिया वा अलैकुम सलाम या अव्वल वल आखिर। अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको इज्जत अता या वा अलैकुम सलाम या अव्वल वल आखिर या ज़ाहिर वल बातिन। ए अव्वल व आखिर अली तुझ पे सलाम, क़ब्ल खल्क़ व बादल खल्क़, ए अव्वल व आखिर तुझ पे सलाम। सामने रसूल से कहा या रसूल अल्लाह, ये सूरज ने क्या मुशरिकाना जवाब दिया कि या अली अव्वल भी तू है, या अली आखिर भी तू है, युकल्लिमुन नासा अला क़द्रि अक़ूलिहिम। रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया सूरज ने अली को अव्वल इसलिए कहा है कि जब उसने आंख खोली थी पहले देखा ही अली को था। अली यार, इमाम समझ रहे हो? इमाम वो है जब सूरज ने आंख खोली तो सबसे पहले देखा ही इसे था। कहा मौला फिर इसे आखिर क्यों कहा? आखिर इसलिए कहा कि जब सारी कायनात खत्म हो जाएगी और कुछ नहीं बचेगा तो उस वक्त एक पूछने वाला कहेगा लिमनिल मुल्कुल यौम, आज हुकूमत किसकी है? दूसरी तरफ से जवाब आएगा लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, आज हुकूमत अल्लाह वाहिद व कहार की है। कभी तुमने सोचा जब सब खत्म हो गया तो पूछने वाला कौन है, बताने वाला कौन है? का आप बताए कौन है? का पूछने वाला मैं मोहम्मद हूँ, जवाब देने वाले मेरे 12 बेटे अली अली अली। जो है मेरे मोहतरम दोस्तों, या इमाम मोहताज मौत व हयात नहीं है, वो हयात से पहले है, वो मौत के बाद है। इसलिए इनके बराबर अगर किसी को लाओगे पहले तो उसकी हालत देखो, फिर उसे इनकी बराबरी के मनसब पर लाने का सोचो। इनकी बराबरी के मनसब पर ला करना शियत से खारिज नहीं हो जाओगे, सिर्फ शियत से खारिज नहीं हो जाओगे। मैं अपने लफ्जों नहीं हरफों की जमानत दे रहा हूं। खुदावंद आलम ने कुरान मजीद में एक जगह पे इरशाद फरमाया अन अकीमुद्दीन वला ततफर्रकू फीही काबुर अलल मुशरिकीन। ऐ मेरे हबीब, दीन को कायम करो, इस दीन में तफरका ना आने पाए। दीन को कायम करो, इस दीन में तफरका ना आने पाए। पूछने वाले ने पूछा या रसूलुल्लाह वो दीन क्या है? वो दीन क्या है? वो दीन क्या है? वो दीन क्या है? फरमाया वो दीन अली की विलायत है, वो दीन अली की विलायत है, इसे कायम करो। वला ततफर्रकू फीही, और इसमें फिरके न बनाना, इसमें तकसीम न होना। और इसके बाद का काबुर अलल मुशरिकीन, ये जो कयाम है ना ये मुशरिकीन पर भारी है, ये मुशरिकीन पर भारी है। पूछा गया या रसूल अल्लाह ये मुशरिकीन कौन होते हैं? फरमाया मन अशरका बिविलायत अली इब्न अबी तालिब। कहा मुशरिक वो है जो अली की विलायत में शिर्क करता। अली
जियो या सलामत रहे मौला को अता फरमाए। मैं ऐसी विलायत मुशरिक वो है जो अली की विलायत में शिरक करता है, यानी किसी और को नहीं। चलो एक और इमाम की हदीस आपके सामने पढ़ देता हूँ। इमाम ने इरशाद फरमाया इन्नल्लाह नसब अलियन अलमन बैनहु व बैन खल्किही मन अरफहु काना मुमिनन मन अनकरहु काना काफिरन मन जाहिलहु काना ज़ालन व मन अद्दला अलीजन व गैरहु काना मुशरिकन। इमाम ने इरशाद फरमाया अल्लाह ने अली को नसब किया है, और अब जो अली को पहचान गया वो मोमिन है, जो इनकार कर गया वो काफिर है, जो न जान सका वो गुमराह है, और जिसने किसी को अली के बराबर समझा वो मुशरिक है। या अब समझिएगा, मन अद्दला लफ्ज क्या है? अद्दला अलीजन व गैरहु काना मुशरिकन। जिसने अली के गैर को लफ्ज़ फिर तशरीह अदला, ये अदल से निकला है। अदल का मतलब होता है वज़अल शै अला मकानिही, किसी को उसके मकाम पे रखना। अब हदीस का मफ़हूम ये बनता है जिसने अली के गैर को अली की जगह पे बिठाया मुशरिक हो गया। तवज्जो, जिसने अली के गैर को अली की जगह पे बिठाया। अब जगह पे बिठाने का क्या मतलब है? कोई मेंबर लगा हुआ है, वहां पे अली की जगह किसी को बिठा दिया? नहीं अज़ीज़ान मोहतरम, मनसब अली किसी और के नाम कर दिया, मनसब अली गैर अली के नाम कर दिया तो वो मुशरिक हो गया। तो अब ख्याल रखना, इमामत मनसब अली है, विलायत मनसब अली है, और वो अली के गैर को फिर लफ्ज़ क्या है? गैरहु, अली के गैर को, अली के 11 बेटे मिन अली है, गैर अली नहीं। इसलिए मनसब अली पर सिर्फ वो है, उसके अलावा अगर किसी को तुमने इमाम कहा तो मुशरिक, किसी को वली अमर कहा तो मुशरिक। इमाम फिर नहीं समझे मेरी बात। इमाम सिर्फ अली और अली के बेटे, वली अमर सिर्फ अली और अली के बेटे। किसी शोबे में किसी को आलिम मानो, लाख बार मानो, पीछे चलो, शोबे में वो महारत रखता है, उस शोबे के सवाल उससे पूछो, एतराज ही कोई नहीं। मसला तो है इमाम ज़माना। इमाम ज़माना का तसव्वुर तो जहनों में वाज़े करो। और ये मिंबर पे बैठ के आज अपने दोस्तों के सामने अर्ज कर रहा हूँ, मुझे पता है कि दुनिया मेरी दुश्मन हो जाएगी। जो हमारे मदारिस है ना, कभी जाके इन मदारिस का कोर्स देखिए, जितने मदरसे कोर्स देखिएगा जाके, सारी के सारे कोर्स में फिक्र के अलावा है ही कुछ नहीं। सिर्फ नमाज, रोजा, हज, ज़कात के अहकाम, इसके अलावा कुछ नहीं है। ज्यादा से ज्यादा किसी जगह पे तारीख पढ़ा देंगे, और फिर जब आगे बढ़ जाएंगे तो वहां जाके मंतिक और तफसीर पढ़ाना शुरू कर देंगे। यानी सारी वो चीजें जिनका ताल्लुक आपके रोज के अहकाम के साथ है। जमाने के इमाम का ताल्लुक सिर्फ अहकाम के साथ नहीं है। जमाने का इमाम वो है कि जिसने ये इरशाद फरमा रखा है, अगर तुम मेरी इताअत करते, अगर तुम मेरी इताअत करते, अगर तुम मेरी इताअत करते तो मैं पहाड़ों से गिरते हुए पानियों के जरिए तुम्हारे घरों को रोशन करता। तवज्जो नहीं फरमा रहे मेरे मोहतरम दोस्त। और वो इमाम वो है कि जो कह रहा है आसमान के रास्ते पूछो, 1400 साल बाद जो ढूंढ ढूंढ के जाओगे आज पूछ लो। मेरे मोहतरम दोस्तों की इमाम हर शोबे पर मुहीत है। इमाम का ताल्लुक सिर्फ तुम्हारे फिक्र के साथ नहीं है, सिर्फ तुम्हारे नमाज रोजे के साथ नहीं है, सिर्फ तुम्हारे मसाइल के साथ नहीं है। कायनात की हर मखलूक के मसले का हल इमाम के पास मौजूद है। आज जो कुछ मैंने जहां से पहले दिन तकरीरों को शुरू किया था, जो कुछ आज दुनिया में हो रहा है, हर चीज फना का शिकार है, हर चीज खत्म हो रही है, हर चीज मौत की जानिब जा रही है। अगर मौत से बच के हयात चाहते हो,
मेरे मौला की ज़ियारत के जुमले हैं ये, उस पर सलाम जो हयात बांटता है। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्त, इमाम मोहताज हयात नहीं है, इमाम मोती हयात है। इमाम हयात के बांटने वाला है, इसलिए मोहताजों को मोहतरम मानो, इज्जतदार मानो। इमाम बस वही हैं जिन्हें अल्लाह ने इमाम बनाया है। इमाम बंदों की वोटों से नहीं बनते, इमाम बंदों की पसंद और नापसंद से नहीं बनता। इमाम अल्लाह बनाता है और बनाता नहीं, बना चुका है, बना चुका है। अगर वो बनाता होता तो अब्बास इमाम होता। मैंने कह दिया है जुमला अपने दोस्तों के साथ। हाँ, वो इमाम बना चुका है और बस वही इमाम है, उनके अलावा कोई इमाम नहीं है। उनके मनसब को कोई नहीं पा सकता इसी हसद में। अजरकुम अल्लाह। एक लफ्ज़ सामने आ गया जहाँ से अभी मैं फ़ज़ाइल में बात कर रहा था। ये कहानियाँ जो हम पढ़ते हैं, ये जो हुज्जतें हैं, ये हयात बांटने वाली हैं। आपको घरों में ये कहानी सुनाई जाती है कि एक यहूदी आया और उसने आके रसूल खुदा से कहा मेरी बेटी की शादी है, मैं चाहता हूँ कि जनाब सैयदा शादी में शिरकत फरमाए। रसूल अल्लाह ने इरशाद फरमाया इसका इख्तियार अली को है, अली से जाके पूछो। अमीर कायनात के पास आया, क्या आप इजाज़त दीजिए, हम चाहते हैं कि सैयदा मेरी बेटी की शादी में शिरकत करें। अमीर कायनात ने इरशाद फरमाया इसका इख्तियार खुद सैयदा को है, जाके सैयदा से बात करो। घर के दरवाजे पर आकर सदा बुलंद करके कहने लगा मेरी बेटी की शादी है, आप इस शादी में शिरकत फरमाएं। और जनाब सैयदा ने कहा कि अमीर कायनात से पूछो। कहने लगा रसूल से भी पूछाया, अमीर कायनात से भी पूछाया, इख्तियार उन्होंने आपको दिया है। अब जनाब सैयदा ने कहा ठीक है हम चलेंगे, तुम जाओ और जाके शादी की तैयारी करो। वो घर चला गया। जनाब सैयदा शादी पे जाने के लिए तैयार हुई। जैसे ही जनाब सैयदा आप ख्याल रहे क्या कहने इस घराने के, वही जो घर का लिबास है वही जनाब सैयदा ने पहना हुआ है। क्या कहने जब ये बसते थे, जब ये आबाद थे, जैसे ही जनाब सैयदा की तैयारी शुरू हुई आसमान से अमारियां उतरने लगी, जन्नत की हूरें जमीन पे आ गई, जन्नत का लिबास लाया गया, जन्नत के जेवरात लाए गए, नबी की बेटी को जन्नत का लिबास पहनाया गया, जन्नत के जेवरात पहनाए गए। हूरें कनीज़े बन के चारों तरफ जनाब सैयदा को घेर लिया। उन हूरों के झुरमुट में जनाब सैयदा उस घर में पहुंची और जनाब सैयदा के नूर से जैसे ही घर मुनव्वर हुआ, जितनी औरतें वहां पे मौजूद थी वो सारी औरतें बेहोश हो गईं। कुछ देर के बाद जब उन औरतों को होश आया तो देखा बाकी औरतों को तो होश आ गया, लेकिन वो जो दुल्हन थी, वो दुल्हन देखा गया तो मर चुकी थी। जैसे ही ये पता लगा दुल्हन मर चुकी थी, जनाब सैयदा ने आसमान की तरफ देखा और आसमान की तरफ देख के कहा मेरे अल्लाह तू तो जानता है ना मैं कौन हूँ। हाय हाय, तू तो जानता है ना मैं कौन हूँ। अगर ये इसी तरह मरी रही ना, दुनिया वाले कहेंगे इनके आने की वजह से मर गई है, मेरे अल्लाह इसे जिंदगी अता कर। वो जो दुल्हन थी वो कलमा पढ़ती हुई उठ बैठी, जनाब सैयदा के कदमों पे हाथ रख लिया, उसने कलमा पढ़ा। जितने यहूदी थे वो सारे मुसलमान हो गए। जब जनाब सैयदा वापस जाने लगी ना तो उन्होंने एक औरत को कनीज बनाकर, एक बच्ची थी उसे कनीज बनाकर जनाब सैयदा के साथ भेजा कि इसे हमारी तरफ से हदिया अपनी कनीजी में कबूल कर ले। जनाब सैयदा उसे अपने घर ले आई। वो जनाब सैयदा के घर पलने लगी। बीबी ने उसका नाम रखा उम्मे हबीबा। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मौला आपकी हाय कबूल करे। बीबी ने उसका नाम उम्मे हबीबा रखा। जब बीबी दुनिया से पर्दा कर गई, जनाब ज़ैनब की कनीजी में रही, सारी जिंदगी जनाब ज़ैनब की कनीजी में गुजारती रही। हत्ता के जनाब ज़ैनब जब अमीर कायनात के दौर में कूफा तशरीफ ले आई तो बीबी के साथ वो यहाँ कूफा भी आ गई। यहीं पे कूफा में अमीर कायनात ने उसकी शादी कर दी और उसे कहा कि तू यही कूफा में कयाम कर। उसके बाद जब उसकी शादी हो गई ना, वो अपने घर को जाने लगी तो जाते हुए जनाब ज़ैनब ने उसे एक वसीयत करते हुए कहा ख्याल करना कभी कैदियों का तमाशा न देखे।
अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। कभी कैदियों का तमाशा न देखना, कभी कैदियों का तमाशा न देखना। अजीजों वो अपने घर की हो गई, नबी की बेटी वापस मदीना आ गई, मंजर तब्दील हुए। चश्मे फलक ने ये मंजर देखा, ज़ैनब के सामने ज़ैनब का भाई 13 ज़रबों से शहीद कर दिया गया। अली की बेटी के दोनों हाथ पर से गर्दन बांध दिए गए। बेपलान ऊंट पर बिठाकर अली की बेटी को कूफा के बाजार, अजरुकुम अल्लाह, कूफा के बाजार पे गुजारा जा रहा था। जैसे ही कूफा के बाजार से ये काफिला गुजरा, आपने सुना है ना, नौ के नेज़ा पे कुरान की तिलावत। अजरुकुम अल्लाह। जब ये काफिला उम्मे हबीबा के घर के करीब से गुजरा ना, उम्मे हबीबा के घर से करीब से गुजरा, उम्मे हबीबा की कनीसों ने जाकर उम्मे हबीबा से कहा, जल्दी छत पे आज अजीब कैदी आए हैं, आज अजीब कैदी आए हैं। कहने लगी, मेरी शहजादी ने मुझे मना किया था कभी कैदियों का तमाशा न देखना, इसलिए मैं छत पे नहीं आऊंगी। तमाम कनीजों ने मजबूर किया, कहा बस अजीब कैदी हैं, एक दफा उनका हाल देख ले, एक दफा आके देख तो सही, तो कैदी है कैसे, तू मजाक ना उड़ाना उनका, एक दफा कैदियों का मंजर तो देख, वो कैदी कैसे हैं। कांपते हुए कदमों के साथ अपने छत पर आई। जब छत पर पहुंची ना, उस वक्त जनाब ज़ैनब का महमल वहां से गुजर रहा था, और उसी महमल पर जनाब ज़ैनब के साथ 4 साल की सकीना बैठी हुई थी। शहजादी के होठ होश हो चुके थे, और पुपी को देख के कह रही थी, पुपी बड़ी प्यास लगी है, पुपी अम्मा मैं बड़ी प्यासी हूँ। मौला पे फिरिया कबूल करे। जैसे ही बीबी की जबान से उसने प्यास का जिक्र सुना ना, फौरन दौड़ती हुई अपने घर में गई, कासा लेकर आई, पानी का कासा लेकर आई, और अब जनाब ज़ैनब से कहने लगी, इस बच्ची को कहो ये पानी पी ले, ये बहुत प्यासी है, इस बच्ची को कहो ये पानी पी ले, ये बहुत प्यासी है। जनाब सकीना ने ऐसे चेहरा उठाकर अपनी फूफी की जानिब देखा, जैसे कोई सवाल कर रही हो, जैसे कुछ पूछ रही हो। जनाब ज़ैनब सवाल समझ गई और फौरन कहा, देखो सकीना, हम किसी से बिला मुआवजा कुछ भी नहीं लेते, हम किसी से बिला मुआवजा कुछ भी नहीं लेते। मुआवजे का नाम आना था। सकीना के दोनों हाथ कानों पे आ गए। फूफी अम्मा हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, फूफी अम्मा हमने क्या मुआवजा देना है। क्या सकीना और कोई मुआवजा नहीं, सोने खातून तेरी अगर कोई दुआ है तो वो दुआ मांग, मेरी बेटी आमीन कहेगी, फिर ये पानी पिएगी। उसने कहा, पहली दुआ ये है, इसे कहो दुआ करे जैसे ये यतीम हुई है, ऐसे मेरे बच्चे यतीम न हो। ये सोचा था, सकीना की धार निकल गई। रोने कहा, मेरे अल्लाह, जैसे बर्बाद रन में मेरे सामने मेरा बाबा ज़िबा किया गया, जैसे मुझे तमाचे मारे गए, ऐसे कभी किसी यतीम। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मौला तुम्हारी हाय कबूल करे, जनाब सैयदा तुम्हारा मातम कबूल करे, और जैसे मैं यतीम हुई हूँ ऐसे कोई यतीम न हो। का कोई और दुआ है तो वो दुआ भी मांग। उम्मे हबीबा कहने लगी, मेरी अगली दुआ ये है, इस बच्ची को कहो ये दुआ मांगे, मैं जल्दी मदीने चली जाऊँ, मैं जल्दी मदीने चली जाऊँ। मदीने का नाम आना था। बीबी ने कहा, मदीने जाके क्या करोगी। कहने लगी, वहां मेरी शहजादी रहती है, मैं अपनी शहजादी की ज़ियारत करूंगी। जनाब ज़ैनब ने रो के कहा, अगर तेरी शहजादी तुझे इसी बाजार में मिल जाए। गुस्से में आई, कहने लगी, ज़ैनब की बहन कहाँ, कूफे का बाजार कहाँ, हुसैन की बहन कहाँ, अब्बास की बहन कहाँ, कूफे का बाजार कहाँ। बीबी ने चेहरे से बालों को हटा के कहा, उम्मे हबीबा पहचान, ज़ैनब तेरे शहर में कैद हो के आ गई। ये सोचा था। उम्मे हबीबा ने हाय ज़ैनब कहा, उम्मे हबीबा की रूह परवाज़ कर गई। बीबी ने कहा, उम्मे हबीबा तू तो सुन भी ना सकी, मेरे साथ क्या हुआ जरा मुझे देख। मेरे सामने भाई मारे गए, मेरे सामने बेटे मारे गए, और मेरी चादर छीन के बाजार। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यमुनक़लबिन यनक़लिबून वलानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन।
या अल्लाह हमारी इबादत कबूल बेहक़ अली व बेहक़ बतूल। अल्लाहुम्मा कुन li वलिय्यिकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइही फी हाज़िहि साअत व फी कुल्लि साअत मिन साअतिल लैल वन नहार वलिय्यम व हाफ़िज़म व क़ाइदम व नासिरम व दलीलम व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़तहु अन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम व साहिल मख़रजहुम व अलुक़दुहुम मिनल जिन्न वल इंस मिनल अव्वलीन वल आख़िरीन या काशिफ़ल कर्बि अन वजिल हुसैन अलैहिस्सलाम इक्शिफ़ कर्बी व कर्बल मोमिनीन बिहक़्क़ि अख़ीकल हुसैन अलैहिस्सलाम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिजाए मुहम्मदिन व अहलिही।